भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनकर पूरी तरह तैयार हो चुका है और अयोध्या का राम मंदिर अब करोड़ों श्रद्धालु की आस्था का केंद्र बन चुका है। देश विदेश से लाखों की संख्या में भक्त रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी और अन्य राजनीतिक दलों के भी कई बड़े नेता ने भी राम मंदिर में दर्शन किए हैं। हालांकि अब तक कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के राम मंदिर न जाने को लेकर लगातार सवाल उठते रहे, लेकिन अब इन तमाम सवालों पर विराम लग सकता है। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी जल्द ही रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या जा सकते हैं और दरअसल उत्तर प्रदेश की बाराबंकी लोकसभा सीट से कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया ने राहुल गांधी के राम मंदिर जाने को लेकर जानकारी साझा की है। सांसद तनुज पुनिया के मुताबिक राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद राहुल गांधी रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या जा सकते हैं और इस संभावित दौरे को लेकर कांग्रेस नेताओं की भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। नहीं, बिल्कुल मानते हैं, सारे भगवान को मानते हैं। उनका आप भाषण सुने, संसद के अंदर का भाषण सुने ऑन रिकॉर्ड, तो महादेव जी की बात करी उन्होंने, भगवान शिव की बात करी उन्होंने, तो मानते तो हैं ही सभी हिंदू धर्म को। मैं भी नहीं गया हूँ और क्योंकि एक आडंबर सा उसको बना दिया गया। राम जन्मभूमि में जो चबूतरे बने हैं, मैंने एक लीडिंग नेशनल अखबार में 30 साल पहले पढ़ा था कि 60-70 चबूतरे हैं वहाँ, जिनमें लोगों की आस्था है कि राम जन्मभूमि के नाम पे, राम जन्मस्थान के नाम पे, इस प्रकार के जो एक आस्था का केंद्र था। तो चलिए वहां भी देख के आते हैं। राम जी के जन्म से जुड़ी हुई बातें हैं, फिर वो अलग ही विवाद में चली गई बातें। तो एक उत्सुकता भर है कि जाके देखेंगे कि वहां का है क्या। राहुल गांधी के राम मंदिर जाने की संभावनाओं के बीच सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है और सत्ता पक्ष के नेताओं ने इस मुद्दे पर कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी की अब बुद्धि सुधर रही है और वे सही राह पर आ रहे हैं। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने तंज कसते हुए कहा कि मोदी है तो मुमकिन है, जो लोग कभी भगवान राम को काल्पनिक बताया करते थे, आज वही रामलला के दर्शन के लिए जा रहे हैं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। और नेहरू जी ने तो सोमनाथ से लेकर अयोध्या का विरोध किया था, उसके लिए माफी मांगे। जो आपने कहा था कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई, वो नाच गाना था, उसके लिए माफी मांगे। और जो आपके साथी कहते हैं राम मंदिर बेकार है, सनातन समाप्त कर दो, उसके लिए नाक रगड़ कर माफी मांग लीजिए और जाइए। दवा लाते लाते बहुत देर कर दी। भगवान राम भी पहचानते हैं कि कौन भक्त ओरिजिनल है, कौन नकली है। तो नकली भक्त लोग जो है राजनीतिक दुकानदारी करने के लिए मंदिर में जाके मत्था टेकते हैं। देखिए, ये इनकी विकृत मानसिकता और भगवान राम और सनातन के प्रति इनके मन में जो घृणा का भाव है, वो बार बार उजागर होके आता है। वास्तविकता ये है कि भगवान राम भारत के कण कण में विराजमान है और भारत का ही नहीं, दुनिया के जो सनातनी लोग हैं भगवान राम के प्रति अगाध निष्ठा और आस्था रखते हैं। अच्छे दिन है हम लोगों के लिए, हम तो बहुत उनका स्वागत करते हैं। वो भी हमारे इस देश के हैं और हम उनसे प्यार करते हैं। जो भी सनातनी राम की रिस्पेक्ट करेगा, चाहे राहुल गांधी जी हो, मेनका गांधी जी हो, नरेंद्र मोदी जी हो, योगी जी हो, आप हो, मैं हूं, कोई भी हो, जो राम से प्यार करेगा, हमारा आशीर्वाद उसको निकलेगा। उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे, भगवान जो राम का आदर करे, संसार उसका आदर करे। आपको बता दें कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर बीते साल 25 नवंबर को धर्म ध्वजा फहराई गई थी और ध्वजारोहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरसंघ संचालक मोहन भागवत मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। इस दौरान उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। धर्म ध्वजा फहराए जाने के साथ ही राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। हालांकि इसके बाद भी अब तक नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अयोध्या नहीं गए हैं। ऐसे में उनके संभावित दौरे को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं।